आज हम उपठित अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। यह उपठित अनुच्छेद किसे कहते हैं और इसके प्रश्नोत्तर करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है उसके बारे में जानेंगे। परीक्षा में उपठित गद्यांश का प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है। ऐसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह जानना है कि विद्यार्थी किसी गद्यांश को पढ़कर उसमें निहित भावों को समझकर अपने शब्दों में लिख सकते हैं उत्तर या नहीं। उपठित गद्यांश वे होते हैं जिन्हें विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ते हैं। पहले पढ़े या ना देखे हुए किसी गद्यांश के बारे में प्रश्नों का उत्तर देना अवधारण के कारण संभव होता है, मतलब उपठित अनुच्छेद के द्वारा संभव होता है। इससे किसी की बौद्धिक गहराई तथा पहुंच की जांच होती है। इससे इस बात की जांच होती है अपरिचित विषयों को समझने की क्षमता किसी में है या नहीं, या किस मात्रा में है। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि मूल अवतरणों को कम से कम 3 बार पढ़कर उसके भावों और विचारों को समझ लेना चाहिए। मूल भावों और विचारों को रेखांकित कर लेना अच्छा होता है। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के अनुसार अनुच्छेद को पढ़कर उसके उत्तर को अनुच्छेद में ही ढूंढना चाहिए। उत्तर बाहर ढूंढने की चेष्टा ना करें। कभी कभी प्रश्नों के उत्तर शब्द जालों में छिपे रहते हैं, उनका सही पता लगाना चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर सरल हों, संक्षिप्त भी हों। उत्तर प्रसंगानुकूल होने चाहिए। असंगत और अनावश्यक बातों का त्याग अवश्य हो। प्रश्न का उत्तर लिखते समय अपनी भाषा का प्रयोग करें। अनुच्छेद के भीतर के शब्दों का जितना कम प्रयोग हो उतना ही अच्छा है। परीक्षार्थियों को प्रश्नकर्ता के निर्देशानुसार अपना मत या उत्तर देना चाहिए। उत्तर में उसी काल का प्रयोग हो जिस प्रकार की प्रश्न में पूछा गया हो। प्रश्न का उत्तर सदा भूतकाल में होगा ऐसा स्थिर नियम बिल्कुल नहीं है। बच्चों, ये कुछ हमारे नियम थे, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ हमारे बातें थे जिसको ध्यान में रखकर हम हमारे अनुच्छेदों के मतलब अनुच्छेद का प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। बहुत आराम से कर सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, आओ एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं। यहाँ पर एक अनुच्छेद है, उसको पढ़ते हैं। आतंकवाद भारत में एक गंभीर समस्या बन गया है। आतंकवाद को विदेशी प्रोत्साहन और देश की वोट की राजनीति दोनों जीवित रखने में सहायता करते हैं। अपनी सीमा के देशों के साथ हमारा संबंध स्वाभाविक और शांतिपूर्ण नहीं है। रोज़ विदेशी घुसपैठिए सीमा पर होकर भारत में प्रवेश करके आतंकवाद फैलाते हैं। हत्या, बलात्कार, लूटपाट करके देश में आतंकपूर्ण वातावरण और अस्थिरता उत्पन्न करना तथा देश के विकास में बाधा डालना उनका उद्देश्य है। हमारे देश में माओवादी आदि संगठन नवयुवकों को आर्थिक प्रलोभन दिखाकर, डराकर या अपने दर्शन से प्रभावित करके अपने संगठन में ले लेते हैं। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में देश के सैनिक मारे जाते हैं। आतंकवादी जेल से अपने संगठन के सदस्यों को मुक्त करने के लिए नेताओं तथा विदेशी नागरिकों का अपहरण करते हैं और अपनी मांग पूरी होने के बाद उन्हें मुक्त कर देते हैं। वे कहीं मुखबिरों की गला काटकर हत्या कर देते हैं तो कहीं गोली चला देते हैं। आतंकवाद बंद होने पर देश में शांति आएगी। तो बच्चों, अब कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनका उत्तर हमें करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए।
कौन आतंकवाद को जीवित रखने में सहायता करते हैं? दूसरे नंबर पे है, अपनी सीमा के देशों के साथ हमारा संबंध कैसा है? तीसरा है, विदेशी घुसपैठिए क्या करते हैं? आतंकवादियों का उद्देश्य क्या है? पांचवा है, हमारे देश में माओवादी आदि संगठन क्या करते हैं? बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था पहले से कि अनुच्छेद को कम से कम 3-4 बार हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, और उसके बाद उसका उत्तर हम सोच समझकर देंगे। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। पहला प्रश्न था, कौन आतंकवाद को जीवित रखने में सहायता करते हैं? उत्तर है 1 नंबर, आतंकवाद को विदेशी प्रोत्साहन और देश की वोट की राजनीति दोनों जीवित रखने में सहायता करते हैं। दूसरा प्रश्न था, अपनी सीमा के देशों के साथ हमारा संबंध कैसा है? तो उत्तर है, अपनी सीमा के देशों के साथ हमारा संबंध स्वाभाविक और शांतिपूर्ण नहीं है। तीसरा प्रश्न है, विदेशी घुसपैठिए क्या करते हैं? उत्तर है, विदेशी घुसपैठिए सीमा पार होकर भारत में प्रवेश करके आतंकवाद फैलाते हैं। चौथा नंबर है, आतंकवादियों का उद्देश्य क्या है? उत्तर है, हत्या, बलात्कार, लूटपाट करके देश में आतंकपूर्ण वातावरण तथा अस्थिरता उत्पन्न करना और देश के विकास में बाधा डालना आतंकवादियों का उद्देश्य है। पांचवा नंबर है, हमारे देश में माओवादी आदि संगठन क्या करते हैं? उत्तर है, हमारे देश में माओवादी आदि संगठन नवयुवकों को आर्थिक प्रलोभन दिखाकर, डराकर या अपने दर्शन से प्रभावित करके अपने संगठन में ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम सोच समझकर अनुच्छेद के प्रश्नों का उत्तर देंगे और परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।